जी, यह वही पत्र है जो 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। इसमें लिखा है कि 19 मार्च को रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया गया, उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगा, फिर शरीर की संपूर्ण नसों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगा जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। घबराहट का एहसास हो रहा था। इसके पूर्व प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आज से 40 दिन पूर्व प्रार्थी के भोजन में किसी प्रकार का धीमा जहर दिया गया, जिसके चलते प्रार्थी का खाना जो जेल स्टाफ बनाता था और चक्कर प्रार्थी को देता था, उन सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके संबंध में प्रार्थी और सभी स्टाफ का इलाज किया गया था। 21 मार्च के इस पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा था कि कारागार बांदा में जान को खतरा है और किसी भी समय अनहोनी घट सकती है। इस पर मुख्तार अंसारी के दस्तखत हैं और उनके वकील रणधीर सिंह सुमन के। मीडिया में वकील रणधीर सिंह सुमन का बयान छपा है कि मुख्तार को दूध में जहर दिया गया, स्लो पॉइजन के कारण उनकी मौत हुई है। अमर उजाला ने लिखा है कि जहर की शिकायत के बाद बांदा जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया, मगर जहर के मामले में नहीं, बल्कि विभागीय कार्यों में लापरवाही के कारण इन्हें निलंबित किया गया था। कोर्ट को लिखित रूप में दो बार भोजन में जहर देने की शिकायत की गई। मीडिया रिपोर्ट से साफ साफ जानकारी नहीं मिलती है कि इस मामले में क्या ठोस एक्शन लिया गया और इलाज में जहर की पुष्टि हुई है या नहीं, या जब मुख्तार अंसारी ने जहर मिलाने की लिखित शिकायत की तब इस मामले में क्या जांच हुई। मुख्तार अंसारी के वकील ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। अमर उजाला ने लिखा है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार की जान को खतरा बताया गया। उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के इंतजाम की प्रतिदिन रिपोर्ट जमा करने की मांग की गई। द वायर द्वारा देखी गई एक आदेश की प्रति के अनुसार एमपी एमएलए अदालत बाराबंकी के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने अंसारी के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को 29 मार्च तक जहर दिए जाने के मामले में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। लेकिन बांदा जेल में दो बार जहर देकर मारने के प्रयास की रिपोर्ट जिम्मेदारों ने अदालत में अभी तक नहीं सौंपी है, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। रिपोर्ट जमा करने से एक दिन पहले 28 मार्च को उनकी मौत हो गई। 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका में उमर अंसारी ने कहा कि बांदा जेल में उनकी जान को गंभीर खतरा है, उनका तबादला यूपी से बाहर की जेल में कर दिया जाए। इसके जवाब में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में कोई नुकसान नहीं होगा। तब यूपी सरकार ने कहा कि जरूरत हुई तो जेल के भीतर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। उमर अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह खतरा बहुत गंभीर है, क्योंकि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों की हत्या की जा चुकी है। इनमें से एक आरोपी की हत्या तब कर दी गई जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था, इसलिए यह खतरा बेहद गंभीर है। हम आपको बता दें कि जून 2023 में लखनऊ में भरी अदालत के बीच संजीव माहेश्वरी की हत्या कर दी जाती है। संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का सहयोगी बताया जाता था और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी था। 24 साल का विजय यादव वकील बनकर आता है और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से संजीव माहेश्वरी की हत्या कर देता है। विजय यादव ने बताया था कि इसके लिए उसे 20 लाख रुपए दिए जाने थे। इस मामले में अंतिम स्थिति क्या है, हम बताने में असमर्थ हैं। कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी भी एक आरोपी था, जिसकी बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में जेल के भीतर उसे 10 गोलियां मारी गईं। इस मामले में एक और कैदी सुनील राठी का नाम आया था। कृष्णानंद राय मामले में एक आरोपी हनुमान पांडे की अगस्त 2020 में हत्या कर दी गई। लखनऊ सरोजनी नगर थाने के पास यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, उस पर 1 लाख का इनाम था। कृष्णानंद राय की हत्या से यूपी दहल गया था। उन्हें 500 राउंड गोलियां मारी गई थीं। आज भी उनका परिवार और उनके समर्थक इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। उस घटना में राय समेत 7 लोग मारे गए थे। उस हत्याकांड की गूंज आज भी सुनाई दे जाती है।